सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ प्रगतिशील किसान सम्मेलन में किसानों से संवाद किया। किसानों ने अपने कृषि के अनुभव को साझा किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कृषि कानूनों के फायदों के बारे में किसानों को बताया। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निशाना साधा। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि किसान की आय किस प्रकार से डबल हो, कृषि और किसान विषय बहुत बड़ा है। बहुत चर्चाएं इस पर हो सकती हैं, लंबा मंथन हो सकता है, लेकिन आज की इस चर्चा में केवल दो ही विषय तय करके बातचीत के लिए हम लोगों ने जो बातचीत की है कि उसमें जो 3 किसान के जो बिल बने हैं, जिसके ऊपर बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी शंकाएं पैदा की जा सकती हैं, आखिर किसान को आगे बढ़ाने में, किसान की आय दुगनी करने में और कृषि को जैसा कहा जाता है कि वाणिज्यिक दृष्टि से या उद्योग की दृष्टि से कोई भी इसका दर्जा आगे बढ़ाया जाए। कृषि का एक खेती के नाते से जो एक नेग्लेक्टेड क्षेत्र है, इसको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए ये 3 पहले अध्यादेश थे, अब कानून बन गए। इसके ऊपर एक सार्थक चर्चा की जाए। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय में आईटी सेल कॉल सेंटर का उद्घाटन ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने किया। राम मंदिर के लिए बनी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर किसी भक्त को ठगने का प्रयास न हो, उसको रोकने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आईटी सेल कॉल सेंटर खुला है, जिसमें ट्रस्ट ने 2 नंबर जारी किए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय में प्रतिदिन फोन पर व ईमेल के माध्यम से लोग दान देने के लिए संपर्क करते रहे हैं। यही नहीं, कई श्रद्धालु दानदाता राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक शाखा नया घाट अयोध्या में खुले बैंक अकाउंट में दान भी ऑनलाइन देते रहे हैं, लेकिन वह ट्रस्ट से दान को लेकर जानकारी हासिल नहीं कर पाते थे। अब आईटी सेल के कॉल सेंटर के माध्यम से यह जानकारी श्रद्धालुओं दानदाताओं को मिलेगी कि उनका ऑनलाइन दान किया हुआ धन ट्रस्ट को मिल गया है। इसके लिए ट्रांजैक्शन आईडी के माध्यम से ट्रस्ट के जारी नंबर पर फोन करके बाकायदा दान की जानकारी ली जा सकती है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। कॉल सेंटर का काम ही यही है कि किसी को जन्मभूमि से संबंधित अगर कोई जानकारी लेना है तो हमारे कॉल सेंटर पे जो 2 फोन हैं उन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8009522111 8009611199। एक कॉल सेंटर के कार्यालय के नंबर है। इस पर कोई भी जन्मभूमि से संबंधित शंका समाधान या जानकारी की जरूरत है वो उपलब्ध होता है। आज युवा रालोद नेता संजय चौधरी ने लोकतंत्र बचाओ रैली, जो कि 8 तारीख को मुजफ्फरनगर में होनी है। संजय चौधरी ने रैली को लेकर रोहटा गांव में जनसंपर्क किया और अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग रैली में पहुंचकर उसे सफल बनाएं।
युवा रालोद नेता संजय चौधरी के नेतृत्व में रोहटा गांव में योगी सरकार का पुतला फूंका गया। युवा रालोद नेता संजय चौधरी ने कहा, हाथरस में किसान मजदूरों के नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जानलेवा हमला कराया गया। वो तो केवल पीड़िता परिवार को सांत्वना देने जा रहे थे। सरकार का ये कृत्य घोर निंदनीय है। प्रशासन द्वारा बहन मनीषा वाल्मीकि के शव को रातों रात पेट्रोल छिड़ककर जलाने की मंशा क्या थी? इसके पीछे किन सत्ताधारी नेताओं का हाथ है? इसकी जांच होनी चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जिला हरिद्वार के लक्सर में नगरपालिका वार्ड नंबर 4 में सभासद महिला की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। सभासद के दूसरी बार निर्वाचित होने के बाद तीसरे बच्चे को जन्म देने को लेकर उप जिलाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। दरअसल लक्सर नगरपालिका शिवपुरी कॉलोनी निवासी पंकज बंसल ने नगरपालिका की एक महिला सभासद के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि महिला सभासद ने दूसरी बार निर्वाचित होने के बाद तीसरे बच्चे को जन्म दिया और नियमानुसार दोबारा सभासद निर्वाचित होने के बाद तीसरा बच्चा होने पर वो इस पद पर नहीं बनी रह सकती हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर लक्सर उप जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए हरिद्वार से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए थे कि जिनके द्वारा पिटीशन दायर की गई थी कि आप जिलाधिकारी हरिद्वार के पास अपना एक प्रेजेंटेशन दीजिए और वहाँ से इसमें सबसे पहले इसका डिस्पोजल होगा। तो उसी क्रम में यहाँ से एक आख्या पुटअप करने के डायरेक्शन दिए गए थे, जिसमें ये क्लियर जो नगरपालिका एक्ट है उसमें ये क्लियर एक्ट दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सभासद के पद पे है और जो नगरपालिका एक्ट की जो धारा जो लागू हुई है बच्चों को लेकर, तो उसमें 2002 के बाद अगर तीसरा बच्चा हुआ है तो वो चीज़ें जो भी चीज़ें थी वो रिपोर्ट में डीएम साहब को प्रेषित कर दी गई है और उसका डिस्पोजल डीएम साहब के स्तर से किया जाना है। ये चीज़ क्लियर आई है कि एक्ट का जो प्रोविज़न है उसका वायलेशन हुआ है और उनके 3 बच्चे होने की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक, अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंद्री में अनाज मंडी में एक किसान की ट्रॉली से धान का कट्टा फटने की वजह से किसान और मजदूर के बीच हुई मामूली कहासुनी के बाद किसान ने अपने साथियों सहित मंडी मजदूर पर हमला करके पिस्तौल तान दी, जिससे अनाज मंडी में हंगामा हो गया और मजदूरों ने हमला करने वाले किसान और उसके साथियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद किसान और उसके साथी मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद विरोध में मंडी मजदूर काम बंद करके हड़ताल पर चले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। बात तो सर ऐसी हुई, कोई बोरी पाड़ दी ना ट्रेली ना, वो बोले अभी बोरी पट गई, मेरा ठेकेदार दे देगा। ठेकेदार मौके पर उसने कह दिया चलो भी हम दे देंगे बोरी, चले गए, कोई झगड़ा नहीं है। उसके बाद में 5-4 मिनट के बाद में भिंडे और ग्वालियर वो जिम्मेदार लेगा और यहाँ पहुँचे। भाई साहब बात ये हुई कि ये लेबर यहाँ काम कर रही थी, इनके ट्रालियाँ जा रही थी, बोरी फाड़ दिया। बोरी फाड़ने के बाद इनको कहा गया कि भाई साहब बोरी क्यों फाड़ दिए? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बोरी फिर बोरी गुस्से आके बोला कि दे देंगे। मैं कहा चलो कोई गुस्से, भाई साहब क्या हो रहे? इतने देर में उनका ठेकेदार आ गया, ठेकेदार कहने लगा बोरी हम दे देंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई साहब, हो गया बात खत्म जी, चले गया यहाँ से। इतना देर में अपना काम पे आ गया, इतना देर में बिंडा और रिवॉल्वर लेके 10 जने कम से कम सारे मंडी सारे हम देखेंगे दुनिया जी, यहाँ के 10 जने मिहेर के बिंडा से इसको चारों तरफ पीटने लगा जी। और इसके बाद रिवॉल्वर काट लिया। जब रिवॉल्वर काट लिया हम सोचा तो गोलियां चला देगा जी, फिर हमने इसको पत्थर उठा के इसको खदेड़ने की कोशिश करी, फिर उसके अंदर दुकान जाकर बैठा हुआ जी। मंडी में एक सूचना प्राप्त हुई थी भी मजदूर की किसी किसान की आपस में कहासुनी हो गई है। अगर अब मौके पर पहुंचे हैं, अगर कोई शिकायत मिलेगी, जैसी शिकायत मिलेगी वैसी कार्रवाई करते हैं। तो मजदूर को पीटा भी गया है किसी की? अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कोई, लेकिन सुनने में आया कि इनका कोई झगड़ा हुआ आपस में, थोड़ी बहुत मारपीट हुई है। जैसी शिकायत प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई करेंगे।
हरियाणा में इंद्री की लाडवा रोड में मौजूद एक ढाबे में बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की और बाइक को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने ढाबे के मालिक और कारीगरों पर चाकू और गंडासे से हमला भी किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल गांव फुसगढ़ में मौजूद इस ढाबे में देर रात कुछ युवक आए और बीड़ी और चाय मांगी। उस समय ये सब उपलब्ध नहीं होने की वजह से कारीगरों ने देने से मना कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने उन पर चाकू और गंडासे से हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, हमलावर एक बार लौट जाने के बाद अपने कुछ और साथियों को लेकर दोबारा आए और फिर से मारपीट शुरू कर दी। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। बोला बीड़ी दे दो, हमको बीड़ी खत्म हो रहा है, बीड़ी है ही नहीं। चाय दे दो, हमको चाय नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, हम कहीं नहीं भैया यहाँ कुछ नहीं है। मेरे को आगे तो होटल पे है, हमको आगे तो आगे पता कर लो, यहाँ तो सबके माँ बहन है, यहाँ नहीं ऐसा कुछ है। चला गया, कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर के बाद आया उन, तो हम सो रहे थे, ये भी सो रहा था, ये बंदा भी सो रहा था, मैं भी सो रहा था। कारीगर हमारा यहाँ मंजा बिछा कर सोया पड़ा था। इसके लिए वैसा लगे 4-5 बंदे इसको घेर लिया। फिर हाथापाई हो गया। फिर ये बंदा उठा, फिर यहाँ पे गंडासी पकड़ लिया उसके और चक्कू पकड़ लिए उसके। फिर ये इसको छोड़ नहीं रहा था, तो ऊपर से ये सरिया धर है छोटा सा, ये सरिया हमने उसके कमर पे मारा। तब गंडासी छोड़ के उन्हें मेरे सर पे मार दिया। फिर गंडासी खोज से हम उस पे थे, सारे चले गए। फिर चले गए, फिर अटके, फिर आके फिर उन्हें शीशे तोड़ गया और एलईडी तोड़ गए। हम थाने में चले गए। फिर एलईडी तोड़ा, 2 शीशे तोड़ा, हम थाने में चले गए। यूपी के भदोही में एक तरफ विद्युत कर्मचारी निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ आम जनता ने बिजली कर्मचारियों के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इलाके की जनता ने विद्युत कर्मचारियों को अल्टीमेटम देकर कहा है कि अगर 2 घंटे के अंदर बिजली सेवा बहाल नहीं की गई तो वो कर्मचारियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। बिजली न आने से नाराज जनता का साफ कहना है कि विद्युत कर्मचारियों की नाराजगी सरकार से है तो सरकार से लड़ें। आम जनता को इसके लिए तंग क्यों किया जा रहा है? दरअसल बिजली कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन की वजह से बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे व्यापारी हो या पढ़ने वाले बच्चे सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। ये सब लाइनमैनों और सरकार के खिलाफ जो ये सब कर रहे हैं बिजली विभाग वाले, ये जानबूझकर आम जनता को परेशान करने के लिए ये जगह जगह लाइन को फाड़ किए हुए हैं। भाई उनकी मांगों से हमें आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक पैसा देती है, लाइन लेती है, लेकिन इन्होंने अपने आंदोलन में आम जनता को परेशान किया। ये बहुत ही बड़ी गलती की है इन्होंने। आम जनता ने उनका क्या बिगाड़ा है? वो अपनी मांगे सरकार से रखे। हमें बिजली चाहिए क्योंकि पिछले 24 घंटे से हम लोगों को बिजली नहीं मिली है। पानी की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि जो 60 साल के ऊपर व्यक्ति हैं वो लैट्रिन नहीं कर पा रहे हैं, वो नहा नहीं पाए हैं। 80% ज्ञानपुर की जनता अभी तक नहाई नहीं है और 70% घरों पे भोजन नहीं बना है। बिजली विभाग हड़ताल पे है, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हमें बिजली चाहिए, हम पैसा देते हैं, हम लोग बिजली का कनेक्शन लिए हैं, उसका 100% भुगतान करते हैं। ये सारे प्राइवेट हो जाए चाहे सरकारी, उससे हमसे क्या मतलब? हम जब पैसा देंगे हमको बिजली मिलेगी। भाई फ्री में बिजली किसी को नहीं मिल रही है। जिसको फ्री में बिजली मिल रही है यही एसडीओ जाते हैं, FIR कर देते हैं, पैसा लेके छोड़ देते हैं। राज्य के दूसरे हिस्सों की तरह भदोही के विद्युत कर्मचारी भी बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में काम ठप करके प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार और बिजली विभाग की इस लड़ाई में कोई पिस रहा है तो वो है बेचारी आम जनता। बिजली नहीं होने की वजह से जनता बेहाल है। जनता की इसी परेशानी के मद्देनजर डीएम और एसपी फत्तूपुर के पावर हाउस पहुंचे, लेकिन वहां स्थायी कर्मचारियों की तो बात छोड़िए, संविदा कर्मचारी तक मौजूद नहीं थे और न ही उनसे संपर्क साधने का कोई जरिया था। जिसके बाद डीएम और एसपी मौके पर मौजूद प्राइवेट कर्मचारियों के साथ मिलकर बिजली सप्लाई चालू कराने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक कुमार की रिपोर्ट। आज के डेट में इनके पास ना एक कर्मचारी यहाँ दिखाई दे रहा है, ना कोई उनका वर्कर दिखाई दे रहा है। बिजली बहाल नहीं हुई और जिसको बिजली चलाने का ठेका मिला है, एक भी आदमी, एक कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।